आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ी है। बरसों से जो सपना देखा जा रहा था वो पूरा हुआ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। इस वक्त इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, 2 दशक पुराना सपना था जिसको आज साकार किया आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री इसका जिक्र किया। क्या कहेंगे और कितनी बड़ी उपलब्धि है सर? ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ऐतिहासिक उपलब्धि है और सौभाग्य इस बात का है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जिक्र किया। वह भी जब प्रधानमंत्री थे तो यूपी से ही, लखनऊ से सांसद थे, और जब इसका शिलान्यास हुआ तब हमारे सबसे लोकप्रिय दुनिया के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी संयोग से यूपी के बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी से सांसद हैं। और इस एयरपोर्ट की उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी उपलब्धियों से भरे होते हैं, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग प्रकार की उपलब्धि लेकर के आया। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह दुनिया के 5 एयरपोर्टों में जो स्थान रखते हैं उसमें से एक होगा। अब इसके कारण से जो देश के अलग अलग राज्यों से या दुनिया के अलग अलग देशों से जो भारत आते थे या दिल्ली एयरपोर्ट पे आते थे, कंजेस्टेड बहुत, हवाई मार्ग बहुत घना रहता था, तो समस्या होती थी। उन समस्याओं का अंत होगा, चाहे किसी को बांके बिहारी जी का दर्शन करना हो और चाहे किसी को एनसीआर में व्यावसायिक दृष्टि से आना हो, चाहे देश की राजधानी में जाना हो, सारे रास्ते खुल गए। सर, इतना बड़ा एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब विकास की एक बड़ी यात्रा है जिसको एक सपना साकार कर रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से आने वाले समय में आप लोग फिल्म सिटी का उद्घाटन होगा, तमाम चीज़ों का जो सरकार काम कर रही है, उस लिहाज से सर ये कितना महत्वपूर्ण है और ये जो यूपी की विकास यात्रा है, भारत की विकास यात्रा में किस प्रकार का ये दिखाएगा? देखिए, ये विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख केंद्र साबित होने वाला है। और मैं यह मानता हूँ कि इस एयरपोर्ट के बनने से लाखों की संख्या में रोजगार सृजित होंगे और आने वाले समय में विशेष तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं के लिए अनेक अवसर प्राप्त होंगे और लोगों को रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि कहीं और जो लोग हैं उनको यहाँ आना पड़ेगा। सर, समाजवादी पार्टी बस लगातार एक सवाल उठाती है आप उनके विकास को लेकर, कहता है खोखला विकास है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि रैपिड रेल की शुरुआत हुई, मेट्रो की शुरुआत, यानी वैसे में नोएडा एयरपोर्ट पे पर बुलेट ट्रेन भी कनेक्ट होगा। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है कितनी बड़ी चीज़ है और क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, कोई माफियागिरी कर सकता है, कोई गुंडागर्दी कर सकता है, कोई दंगे करा सकता है, लेकिन विकास ये कांग्रेस और सपा का काम नहीं है। विकास भाजपा का काम था, भाजपा का काम है, भाजपा का काम रहेगा। क्योंकि अभी देश में भी, प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और आगे भी बनेगी और रहेगी। जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, तब तक कांग्रेस और सपा के देश और प्रदेश में आने के कोई चांसेस भी नहीं है। इसलिए एयरपोर्ट बहुत बड़ी सौगात है। सबको बधाई है, शुभकामनाएँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लोकार्पण किया, इससे खुशी की लहर है। शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बताया कि जो नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उसको और बड़े स्तर पर ले जाएगा। और ये डबल इंजन सरकार है, लगातार ऐसे आने वाले समय में और भी विकास काम करती रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ पल्लव में, शाइन टीवी इंडिया।